आपको हमारे यूट्यूब चैनल। मैं हूं संदीप सर। आज मैं बताने वाला खुशियाँ क्या होता है, कैसे खुश हम रह सकते हैं ज़िंदगी में। ये क्या मैं सुन रहा हूँ आए दिन, किसी ने बाजार में गए, किसी ने छोटी सी बात को लेकर के बुरा कर दिया, बुरा बोल दिया तो आप मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और किसी ने छोटी तारीफ कर दी तो आप खुश हो जाते हैं। क्या है ज़िंदगी का फंडा? अरे हमारी ज़िंदगी जो है एक ही सिक्के के दो पहलू है। खुशी गम हमको मिलते रहता है। कभी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती है, कभी गम आती है। क्या किसी लड़की ने किसी को बोल दिया, छोटी सी शिकायत कर दी तो आप मायूस हो गए, उदास हो गए और सैड होने लगे। आप डिप्रेशन का शिकार हो गए, टेंशन का शिकार। किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो फिर आप निराश उदास हो। क्या लगाए रखे हैं? मम्मी पापा पेरेंट्स की बात को आपने, छोटी सी बात को ईगो बना लिया और आप उदास हो गए, निराश हो गए। हमारी ज़िंदगी का फंडा है, होते रहता है हमारे साथ में। जब तक से सही लोग और गलत लोगों की कॉन्टेक्ट नहीं होगा तब तक से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सो कभी कभी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तारीफ सुनने को मिलेगी और कभी कभी आपको निराशा उदासा को लेकर के भी मिलेगा। कभी आपको शिकायत भी सुनने को मिलेगी, कभी आलोचना भी किया जाएगा। सो ये सब बातों को आप एक तरफ रखिए और ज़िंदगी में एक अच्छे उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ते रहिए। किसी के गर्लफ्रेंड ने कुछ बोल दिया, किसी के बॉयफ्रेंड ने कुछ बोल दिया और फिर वो टेंशन में चला गया, ना स्टडी कर पा रहा है ठीक से, मन से पढ़ाई कर पा रहा है, ना अपने गोल पे एम्बिशन पे फोकस कर पा रहा है। तो इससे हमारा ज़िंदगी जो है ना, ये बिल्कुल बेकार हो जाता है, निराश हो जाता है। मैं तो बस एक ही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, अपने ज़िंदगी को अपने तरीक़ा से, जो किसी और के हाथ में रिमोट मत दो, किसी और के अनुसार आप अपनी ज़िंदगी नहीं चलाओ। किसी ने बोल दिया तो आप खुश हो गए, किसी ने बोल दिया तो आप नाराज़ हो गए। इसका मतलब कि आपकी खुशी का चाबी या रिमोट किसी और के पास में है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। आप अपनी खुशी का रिमोट अपने पास में रखिए और आप अपने अकॉर्डिंग हमेशा खुश रहिए। ज़िंदगी है, होते रहता है, कभी खुशी आएगी, कभी गम आएगी, कभी आशा होगी, कभी निराशा होगी। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य यही है कि हम एक अच्छे सोच के साथ हम चलते रहेंगे। एक छोटी सी बात के लेकर किसी ने, लड़की ने कुछ बोल दिया और लड़की ने गलत कदम अपना लिया, कुछ वैसी घटनाएं कर दी, कुछ वैसे परिवार के विरुद्ध में जाकर कर दिया, जो कि बहुत ही निंदनीय बात है। ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या है, हमारा ज़िंदगी एक बार मिला है और इसमें मुझे कुछ अच्छा करना है, हमारे अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने समाज के लिए, सोशल समाज के लिए, हर चीज़ के लिए मुझे नाम रोशन करना, मुझे अच्छे करना। तो क्या हम किसी एक की बात पे मैं निराश उदास होकर घर में बैठ जाऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा? बिल्कुल गलत बात है। आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से उतार चढ़ाव मोड़ का सामना करना पड़ेगा। उस सब को आपको समझना है और अच्छी तरह से आपको कॉन्सेंट्रेट हो जाना है। और बस कभी कभी मिली, आलोचना किए गए, आपके बारे में बुराई की गई, तो फिर उस चीज़ को आप इग्नोर करो। एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकालो। और निकालना भी नहीं, आप हो सकता है आप कुछ कमी होगी, कुछ खामियां होगा, उस चीज़ को पूरा करो, कंप्लीट करने की कोशिश करो। एंड आफ्टर डेट एक आप पाएंगे कि हमारे ज़िंदगी में जितनी सारी प्रॉब्लम्स है वो सबका सॉल्यूशन मिल चुका है। और एक छोटी सी बात की भी, किसी भी रिलेशनशिप को खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज दैट आपको किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। आज की युवा पीढ़ी क्या कर रहे हैं, किसी लड़की की तरफ से, क्या लड़के की तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है तो फिर वो उदास हो जाए, निराश हो जाए, ना मन से पढ़ाई कर पा रहे, न खाना पीना, न फिर करियर पर फोकस कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत गलत बात है। आपकी ज़िंदगी को आपको बेहतर बनाना है, किसी और के सहारे नहीं रहना है। आप अपने ज़िंदगी को कैसे एक अच्छे सांचा में ढाल सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सो मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप खुद की महत्व को समझिए और अपने अकॉर्डिंग खुश रहना सीखें, दूसरों को खुश करना सीखें और दूसरों को हमेशा हेल्प करने के लिए कोशिश करें। ऑलवेज ट्राई टू हैप्पी इन लाइफ एंड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर। जब आप किसी को मदद करोगे तो आपको मदद मिलेगा और एक अच्छी सोच और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहें। संदीप सर के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आई, जिसको मुस्कुरा करके, हंस करके सामना किया और फाइनली सच में जो मुश्किलें आती है वो साथ में समाधान भी लेकर के आती है। और मैंने यकीनन यही माना है कि जो मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में आई है, जो प्रॉब्लम्स आई है, उसके साथ में सॉल्यूशन भी आया है। और बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। धैर्य जो है, कंटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। यदि हम धैर्य नहीं रखेंगे, पैशन नहीं रखेंगे अपनी लाइफ में, तो फिर हम उलझ के रह जाएंगे और हमारी मुश्किलें को और बढ़ते जाएगा, उसको हम सच में समाधान नहीं कर पाएंगे। सो मुझे क्या करना है, उस चीज़ को समझना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा टेक टाइम लेना है और उसके बाद में उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा और आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन होने वाली है। सो थैंक यू। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।